नगरी प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जहां उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संगम तट पर सफाई अभियान के कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम स्थल पर अनुराग ठाकुर ने गंगा किनारे पड़ी हुई पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलों को अपने हाथों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े कई स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर राष्ट्र सेवा योजना के बच्चों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। संगम किनारे पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने मां गंगा की आरती की, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संगम संस्कृति और संस्कार की धरती है, जहां देश के कोने कोने से करोड़ों लोग गंगा, यमुना, सरस्वती का आशीर्वाद लेने आते हैं और डुबकी लगाते हैं। वहीं संगम किनारे में आरती करने के बाद स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करने के बाद उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों को जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, तरह से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा इकट्ठा करने का निर्णय लिया है। देश भर के कोने कोने से गांव-गांव में जाकर इकट्ठा किया जा रहा है कूड़ा। स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपना बलिदान दिया था। आज युवाओं से मैं आग्रह करता हूं कि देश के नागरिकों से इस स्वच्छ भारत अभियान में अपना हिस्सा लें और अपना योगदान दें। इसमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ योगदान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संग्राम नहीं करना है, इस अभियान से जुड़ना है और जन भागीदारी से जन जन तक ये इस आंदोलन को पहुंचाना है। महात्मा गांधी की सोच को अमली जामा प्रधानमंत्री मोदी पहना रहे हैं। 2.0 मिशन को भी जारी किया गया है। देश की जनता जितनी ज्यादा जागरूक होगी, उतनी ज्यादा गंदगी कम फैलेगी। आज जन जन में, बच्चों बच्चों में भावना जगी है, तो उसको और जगाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जापान की फुटबॉल टीम रशिया में जाकर स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम को साफ कर सकती है, तो हम अपने भारत के अंदर ही अपने गांव और अपने शहर को साफ क्यों नहीं कर सकते। हम आज प्रण लेते हैं कि आगे से कभी भी हम लोग सड़क पर कुछ भी चीज खाकर ऐसे ही नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन का यूज करेंगे। अगर हम जागरूक हो गए तो हमारा समाज अपने आप जागरूक हो जाएगा। स्वच्छ भारत से सशक्त और सुंदर भारत भी बनाया जाएगा। संगम संस्कृति संस्कार की ये धरती प्रयागराज नगरी, जहाँ देश के कोने कोने से करोड़ों लोग गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया के आशीर्वाद लेने आते हैं। एक डुबकी लगाकर जहाँ अपने माँ का आशीर्वाद वहीं पर संगम के इस किनारे से आरती करने के बाद मैं पूरे देश भर के लोगों से आह्वान करता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, गंदगी मुक्त भारत बनाए। जिस तरह से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा देश भर के कोने कोने में, गांव-गांव में जाकर एकत्रित करेंगे। स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेंगे। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने तो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, बलिदान दिया था। आज के युवाओं से, हम आज के नागरिकों से स्वच्छ भारत अभियान में उनका योगदान मांगते हैं। आपको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, केवल योगदान देने की आवश्यकता। कोई संग्राम नहीं करना है, केवल स्वच्छता अभियान से जुड़ना है और जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे। महात्मा गांधी जी की सोच को अमली जामा नरेंद्र मोदी जी पहना रहे हैं। स्वच्छ भारत 2.0 मिशन को भी जारी किया है और मेरा पूर्ण विश्वास है देश की जनता जितनी जागरूक होगी, उतनी गंदगी कम फैलेगी। आज जन जन में, बच्चों बच्चों में एक भावना जगी है, इसको और जगाना है। अगर जापान की फुटबॉल टीम और वहाँ के दर्शक रशिया में जाकर स्टेडियम को साफ कर सकते हैं, ड्रेसिंग रूम को साफ छोड़कर जा सकते हैं, तो हम अपने ही भारत के अंदर, अपने ही गांव, अपने ही इलाकों को क्यों साफ नहीं कर सकते। आखिरकार हमें कुछ भी खाकर सड़क पर फेंकने की क्या आवश्यकता है। कूड़ेदान का उपयोग करें या फिर घर पर आकर कूड़ेदान में डालें। अगर हर नागरिक जागरूक हो जाएगा तो स्वच्छ भारत अपने आप हो जाएगा।
लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक जन जन को जुड़कर जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाना है। स्वच्छ भारत से सशक्त और स्वस्थ भारत और सुंदर भारत बनाना।